चलें जी, अब ज़रा हम सियासी मामलात की बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ को निकालने वाले गिरोह का सरगना इमरान खान है। एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में वो ये कह रही थी कि हीरे की अंगूठियाँ रिश्वत लेने पर खान साहब की अहलिया की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो किस तरह से उन्होंने तनकीद की थी खान साहब पर, ज़रा आपको सुनवाते हैं। जिस गिरोह के साथ मिलके इसने नवाज शरीफ को निकालने की वारदात की, उस गिरोह का सरगना इमरान खान है। आज आओ ना, कौन को बताओ। सिर्फ एतराफ़ जुर्म काफी नहीं है, आज अपने लिए सजा भी तजवीज करो। जेलें भरने का दावा करने वाले 10 साल अपनी जेबें भरते रहे। पहले तो फराह गोगी साहिबा को गिरफ्तार कराएं, जो सब कुछ लूट मार करके आपकी फ्रंट पर्सन थी, वो दौड़ गई दुबई। हीरों की 5-5 कैरात की अंगूठियां आपकी बेगम साहिबा ने ली हुई हैं, रिश्वत आपकी बेगम साहिबा ने ली हुई है। पहले गिरफ्तारी वहां होनी चाहिए। जेबें तुमने भरी है, जेलें अवाम भरे। क्यों भरे भाई? ये वही शख्स है जो इक्तदार से निकलते निकलते कहता है मेरे खिलाफ आलमी साजिश हुई। आलमी साजिश फिर अमरीका तक आ गई, अमरीका से साजिश होते होते डोनाल्ड लू तक आ गई, डोनाल्ड लू से होते होते नवाज शरीफ से होते, शहबाज शरीफ से होते आज मोहसिन नकवी साहब तक आ गई। अदालत बुलाती है तो टांग पर प्लास्टर है, लेकिन जलसा करने ये पिंडी चला जाता है तब टांग का प्लास्टर कुछ नहीं कहता। तुम्हें प्लास्टर नहीं रोकता, तुमने जो जराइम किए हुए तुम्हें वो रोकते हैं अदालत में जाने से। इसको कोई साजिश के लिए इस्लामाबाद बुलाए, हुकूमत गिराने के लिए इस्लामाबाद बुलाए, इसको इक्तदार के लिए इस्लामाबाद बुलाए तो ये दौड़ा दौड़ा जाएगा इस्लामाबाद। दामन साफ नहीं है, चोरी की हुई है, झूठ बोला हुआ है, जुर्म किया हुआ है, जवाब तो देना पड़ेगा इंशाल्लाह। अब आपके सहूलतकार नहीं है जो आपको बचाएंगे। इमरान खान और इसके हवारियों को दीवार पे लिखा हुआ अपना अंजाम साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जराइम से हाथ रंगे हुए हैं। इमरान खान ने हुकूमत के खात्मे के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात का एतराफ़ कर लिया है। कहते हैं कि बरवक्त इंतखाबात के लिए सिर्फ अदलिया से उम्मीद है, क्योंकि हुकूमत इलेक्शन कराने में संजीदा नजर नहीं आती। ज़मान पाक में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट का मतलब सिर्फ आर्मी चीफ होता है। मौजूदा आर्मी चीफ से मुलाकात से मुताल्लिक सवाल पर उनका कहना था ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बचती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि हुकूमत APC तो बुलाए जाने या ना जाने का फैसला बाद में करेगी। उन्होंने कहा कि IMF मुआहदे से महंगाई का तूफान आएगा, नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएँ तो उन्हें अपनी मकबूलियत का अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ज़मान पाक में इमरान खान से मुलाकात की और इंतखाबात की तारीख के हवाले से बैकडोर राबितों पर आगाही दी। तो इस वक्त जो हमारे मुल्क की सियासी सिचुएशन है, इस पर बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन आयशा बख्श हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आयशा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया महक, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच। अच्छा आयशा, अगर हम ये जो पूरा हफ्ता गुजरा है इसमें पाकिस्तान की सियासत को देखें तो कुछ हलचल हमें ऐसी नज़र आई जो कि मुझे लगता है कि शायद PTI के लिए आगे मुश्किलात पैदा कर सकती है। एक तो परवेज़ रशीद का मामला, फिर हमने देखा कि इसके अलावा परवेज़ इलाही का मामला, चौधरी परवेज़ इलाही का, इसके अलावा हमने देखा कि शेख रशीद की गिरफ्तारी। तो ये जो गिरफ्तारियों का एक मौसम PTI के लिए आ गया है, आपको लग रहा है कि शेख रशीद के बाद कोई मज़ीद गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि PTI तो हर जगह पर गुफ्तगू में यही बात करती नजर आती है कि हम गिरफ्तारी से डरते नहीं, देख लेते हैं किसने हमें आके गिरफ्तार करना है, कर लें जो भी आना चाहता है। तो आपको लगता है कुछ ऐसा मामला आगे चल सकता है? देखिए मैक, ये चंद महीने की नहीं, ये मेरा ख्याल है गुज़श्ता साल अप्रैल से मामला सारा शुरू हुआ है। हमारी सियासत एक रोलर कोस्टर राइड बनी हुई है और जो रास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चुना था उसने अल्टीमेटली यहीं तक पहुँचना था। फौरी तौर पर तब भी मैंने कहीं बात करते हुए कहा था कि फौरी तौर पर शायद दिख रहा हो कि इमरान खान साहब के साथ बहुत सपोर्ट है, लोग निकल रहे हैं और चीज़ें उनकी फेवर में जा रही हैं, बट इन अ लॉन्गर रन उनको नुकसान होगा उस तमाम तर्ज सियासत का जो वो इख्तियार कर रहे हैं। अच्छा। वो सबसे बड़े जिसे कहें कि फ़ायदा उठाने वाले रहे हैं गुज़िश्ता 5-8 साल की सियासत का, जिस तर्ज की सियासत इस निज़ाम के नीचे जहाँ होती रही, जिस पर इस वक्त इमरान खान तनकीद कर रहे हैं। तो जब आपने इतना फ़ायदा उठाया तो आपको थोड़ा समझ कर सियासत करने की ज़रूरत थी, मगर इस वक्त जो जिसे कहा जाए टकराव की सूरत बन गई है। गिरफ्तारियों की आप बात कर रही हैं तो गिरफ्तारी सियासत में किसी की भी हो सकती है और मेरा ख्याल जो असल में सियासतदान होते हैं उनको गिरफ्तारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गिरफ्तारी देने को तैयार रहते हैं, बल्कि अपने बैग्स भी तैयार करके बैठे होते हैं। शेख रशीद इस किस्म के बयानात भी दे रहे हैं। सो बात बिल्कुल जो आप शायद पूछना चाह रही हो, बात कहीं भी जा सकती है मेरा ख्याल से, और चैलेंज भी कर रहे हैं वजीर दाखिला साहब इमरान खान साहब को कि आपको वहीं रखेंगे जहां आपने हमें रखा।
अगर मैं बात करूं इस वक्त जो हालात मुल्क के हैं तो ये होना नहीं चाहिए, मगर हालात खराबी की तरफ ही हैं और जाएंगे उसी तरफ ही जिसको हम सब चाहें भी कि ना हो और प्रेडिक्ट भी ना करना चाहें कि मामला तो उस तरफ जाएं। टोन डाउन ना हुए सियासतदान, हालात को अपने हाथ में ना रखा तो सियासतदानों के हाथ में भी चीज़ें नहीं रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ों को ड्रैग किया जा रहा है, अभी आप मरियम नवाज का स्टेटमेंट सुनवा रही थी, जिस तरीके से सिर्फ इल्जामात पर बात की जा रही है पब्लिक जलसों में जाकर, ये वो तर्ज सियासत है जो गुज़िश्ता कुछ सालों में हमारी सियासत का असल रंग बन गया है। दरअसल ये सियासत है नहीं, बच्चों की तरह लड़ाई झगड़े कर रहे हैं वो सियासतदान जिन्होंने आवाम के लिए पॉलिसीज बनानी और डिलीवर करना है और उस डिलीवर करने पर वोट लेना है, लेकिन ये हो नहीं रहा है। सो सिर्फ इल्जामात हैं। मरियम नवाज जलसे में खड़े होकर इल्जाम लगा रही हैं, उनकी गवर्नमेंट जो इक़दामात कर रही हैं वो उनको ओन नहीं कर रही। अवाम ने उनको इस इल्जाम पर वोट नहीं देना है, अवाम ने उस हुकूमत की कारकर्दगी पर वोट देना है। बिल्कुल। सो उनके पास कुछ है नहीं। यहाँ पर हुकूमत के पास सिर्फ इमरान खान को, उनके लोगों को या लीडरशिप को अगर गिरफ्तार करना है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के साथ चलना है तो मेरा ख्याल से किसी के हाथ भी कुछ आने वाला नहीं है। अगर इन लॉन्गर रन देखूं कि आने वाले चंद महीने कहाँ चीजें लेकर जाएंगे, तो आप ठीक कह रही हैं, ये एक हफ्ता बता रहा है कि जो सियासतदान चाह रहे हैं वो भी नहीं होने वाला, जो हुकूमत चाह रही है शायद वो भी उस तरह ना हो सके। तो फिर ख्वाहिशात हैं, दिल में दबा के रखें, किसी और की ख्वाहिश ना पूरी हो जाए। सही, ठीक है। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि हमने देखा कि IMF के साथ हमारे जो मामलात थे उनका कोई हमें वो रिज़ल्ट नहीं निकलते हुए नज़र आया जो कि शायद हो जाना चाहिए था। जैसे कि PTI कह रही जी कि IMF के साथ अगर मामला डन हो गए मुकम्मल तौर पे तो हुकूमत एक तूफ़ान लेकर आने वाली है, महंगाई का तूफ़ान तो पहले ही हम फेस कर रहे हैं, और जो अभी के मामलात है उसमें एक ऐसी हम सतह देख रहे हैं IMF और हुकूमत के मामलात की कि कुछ स्टेबिलिटी हमें नज़र नहीं आ रही है। इसके पीछे आपको वजह क्या लग रही है? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा सियासी अदम इस्तेहकाम है। मईशत यहाँ खड़ी है, नो डाउट कि हमारी गवर्नेंस कभी भी आवाम को देखकर नहीं चली है, हमारी पॉलिसीज आवाम को देखकर नहीं बनाई जाती और ना अमल दरामद होता है। IMF 7-10 दिन यहाँ बैठकर बातचीत कर रहा है, बोर्ड मीटिंग तक नहीं मामला पहुंच सके, पॉलिसीज कुछ बन गई हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि हम ये सब्सिडीज वापस लेंगे, ये इकदाम करेंगे, मगर वो श्योर नहीं है कि आप करेंगे तो इन पॉलिसीज पर अमल दरामद कैसे होगा? आप अपने कर्जों और बैरूनी कर्जे जो आप लेते हैं उनको किस तरह निपटाएंगे, अंदरूनी कर्जों के खसारे किस तरह निपटाएंगे? सो वो कह रहे हैं कि आप पॉलिसीज तो बना चुके, लेकिन इन पॉलिसीज पर आया हम अमल दरामद करेंगे, हम अपनी कमिटमेंट रखेंगे। तो एक मसला तो कमिटमेंट का भी है जो गुज़िश्ता साल भी पाकिस्तान हुकूमत पूरी नहीं कर सकी। सो वो डरे हुए हैं हमसे। हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक्त चल रहा है, अगर कोई हमारे रोज अखबार पढ़े तो क्या कोई मुल्क ऐसे मुल्क को कर्जा देना चाहेगा? IMF का इदारा कर्जा देना चाहेगा? बहुत से दूसरे मुल्क हाथ रोक कर बैठे हुए हैं, हमारे बेहतरीन दोस्त ममालिक रुके हुए हैं, वो हमें फैसिलिटेट नहीं कर रहे, वो हमें बता रहे हैं कि आपको अपने लोगों से टैक्स लेना पड़ेगा। हम भी अपने लोगों से टैक्स लेते हैं और वो टैक्स का पैसा आपको देते हैं, तो आपको अपने लोगों से टैक्स लेना पड़ेगा। और इस पर आप देख लें, जो हम पहले बात कर रहे हैं कि हमारी सियासत क्या कर रही है। जी बिल्कुल, हमारी लीडरशिप जिसको पॉलिसीज बनानी है, जो पाकिस्तान का फेस है, जो अपनी फेस वैल्यू पर, पाकिस्तान की वैल्यू पर कमिटमेंट करती है और पूरी नहीं करती। ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, अगर ये ऐसे ही चला तो फिर वही बात है कि कोई भी आपको 1 रुपया भी देने से पहले डरेगा कि जिनको हम देने जा रहे हैं वो कितने दिन को बैठे हैं, उनकी पॉलिसी क्या है, और अगर पॉलिसी है तो उस पॉलिसी पर अमल दरामद क्या है। जहां पर जवाब निदारद है, यहाँ इलेक्शन की बात करो तो कहेंगे इलेक्शन नहीं करा सकते हम, इलेक्शन होना नहीं चाहिए अभी। सो हम सिर्फ और सिर्फ सर्कल्स में यानी कि दायरों का सफर कर रहे हैं। जहां हम पिछले साल आजकल खड़े थे, हम अभी भी वहीं खड़े। तो दुनिया कहीं चली जाए, कुछ सोच रहे लोग 5 साल 10 साल 15 साल की पॉलिसीज बनाते हैं और अमल करके दिखाते हैं कि ये हमारा विजन था, हम यहाँ खड़े। यहाँ तो अभी तक विजन ही तय नहीं हो रहा कि हमें निजाम को चलाना किस तरह है। बिल्कुल ऐसे निजाम को आइन क्या कह रहा है, वजीर आजम का इख्तियार क्या होगा, वो चीजें नहीं चल रही हैं। यहाँ पर ब्लेम गेम के ऊपर निजाम चल रहा है। जाने वाले को कहो कि वो कुछ नहीं करके गया और आने वाले को शौक इतना है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर की दस्तार दे दो, हमारी जमात को हुकूमत दे दो तो हम सब ठीक कर लेंगे। बट देखें जो बैठे हैं वो कहते हैं कि हमारी तो 8 माह हुकूमत नहीं थी, हमें तो हुकूमत नवंबर दिसंबर में मिली। तो भाई फिर जल्दी क्या थी? अगर हुकूमत ही नवंबर दिसंबर में मिली तो फिर कहेंगे जी हम जी रियासत बचा रहे थे। आपको रियासत बचाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना तर्ज सियासत दुरुस्त कर लें सब, तो रियासत खुद बच जाएगी। दरअसल बचा अपना अपना सियासी मफाद रहे हैं, अपना अपना घर, वो भी उतना उतना जो अपने दोस्त रिश्तेदारों तक फैला, उसको बचाने की एफर्ट है।
तो ये तो बहुत बड़ी बातें हैं कि IMF हमें देगा, हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे जो हम इतने सालों से कर रहे हैं। जब तक हमारा विजन क्लियर नहीं होगा, हमारी पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी और राइट डायरेक्शन में नहीं होगी, अशराफिया दुरुस्त नहीं होगी, कैबिनेट छोटी नहीं होगी, जो इख्तियार है उस इख्तियार को उसकी हद के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अशराफिया के लिए तो सब कुछ है, पेट्रोल भी मिल रहा है, घर भी मिल रहे हैं, बिजली, पानी, गैस सब है। अवाम तो हर चीज के लिए धक्के खा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आबादी का एक पहाड़ है, किस तरीके से मैनेज होगा दुनिया हमें देख रही है कि इनके पास है क्या, ये करेंगे क्या। और अगर आप बड़े घरों, इस्लामाबाद और ऐसी जगहों का जाके नजारा करें तो लगेगा ही नहीं कोई मसला है, कोई परेशानी भी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, सब कुछ एज यूजुअल नॉर्मल बिहेव हो रहा है। बिल्कुल आयशा, आप दुरुस्त कह रही हैं, मुआशी इस्तेहकाम के लिए बड़ा ज़रूरी है आपका सियासी इस्तेहकाम होना। अच्छा, जब हम ये देखते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून करेगी क्या, लेकिन आपने पहले कहा ना कि मुस्लिम लीग नून जब इलेक्शंस में जाएगी तो अवाम, मैं सिर्फ मुस्लिम लीग नून की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुस्लिम लीग नून की इस वक्त गवर्नमेंट है, बड़े दावे भी हो रहे हैं। मरीम साहिबा जब भी किसी जलसे में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करती हैं, हमने सिर्फ एक चीज़ देखी है कि वो खान साहब को हदफ़े तनकीद रखती हैं। मरीम साहिबा के कांधों पर एक बहुत बड़ा बोझ आ गया है इस वक्त मुआशी लिहाज से भी। इस वक्त नून लीग के अंदर जो हम मामला देख रहे हैं वो भले से शाहिद हक़ान अब्बासी का हो, मिफ्ता इस्माइल का हो, हमने देखा कि एक साइड लाइन पे हमें वो नज़र आ रहे हैं। इससे पहले हमने चौधरी निसार अली खान साहब को देखा था, एक मतलब ज़ाहिर सी बात है, एक बड़े मंझे सियासतदान है, किसी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया लेकिन उन्होंने पार्टी के फैसलों से अपने आप को बिल्कुल साइड पे कर लिया। तो इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की अंदर के मामलात हैं वो यकीनन आने वाले इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून को थोड़ा सा हिला सकते हैं, उनको थोड़ा सा झटका मजीद लग सकता है। सेकंड, मुस्लिम लीग नून के पास कोई चीज़ नहीं है कि वो अवाम में लेके क्या जाएंगे। सख्त मुआशी फैसले इनसे हो नहीं रहे, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। एंड अगेन वही बात है कि आप जब अवाम के पास जाएंगे तो आप सिर्फ खान साहब पे तनकीद तो नहीं लेके जाएंगे, आपके पास कोई पॉलिसी तो होनी चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है मुस्लिम लीग नून कहाँ स्टैंड कर रही है? और साइड पे पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल खामोशी से देख रही है सब कुछ। अच्छा, पीपल्स पार्टी आपने अच्छा कहा, खामोशी से लोग खामोशी से भी देख रहे हैं पीपल्स पार्टी पर। पीपल्स पार्टी के जो हालात और जिस तरीके से वर्किंग हो रही है वो सिग्निफिकेंटली दिखाई दे सकती है जिस वक्त इलेक्शन होगा। अभी बेशक खामोश है लेकिन उनके काम जारी हैं, उनकी वर्किंग हो रही है जहां जहां पर होनी है। मुस्लिम लीग नून को जो आप कहती हैं ना, तो मरियम नवाज को जो जिम्मेदारी दी गई है उनके कंधे उठा पाएंगे, किस मजबूती से लेकर चलेंगे, वो क्या बयानिया जमात को देगी, ये देखने वाली चीजें हैं। फिलहाल बयानिया तो नजर नहीं आ रहा। आप हीरो की अंगूठी से नारा लगाएं या कहें कि आप किसी सियासतदान को या अपने मुखालिफ को अंदर डाल देंगे, 5 के टोले तक आ जाएं, ये तो आवाम के अंदर जाने वाला है ना बिकने वाला नारा है किसी भी सूरत। मुस्लिम लीग नून ने कमाया अपना पॉलिटिकल कैपिटल जब पॉलिटिकल अपनी कैंपेन चलाई, वोट को इज्जत दो, और वो उन्होंने अपने हाथों गवा दिया, वो उन्हीं का नारा था। और अब ओनरशिप भी नहीं लेते पिछले 8 माह की हुकूमत की कि हमें तो हुकूमत नवंबर दिसंबर में आके मिली है। ये वो अलमिया है जो इस मुल्क की हर सियासी जमात करती है। तो नून लीग के साथ होगा वही जो शायद सोचा भी ना हो। हम भी कल अपने प्रोग्राम में इसको डिस्कस कर रहे थे, तो डिस्कशन हुई कि एक विफाकी जमात थी, लेकिन इस वक्त एक सूबे, और फिर हम इस जगह पहुंचे कि क्या सूबे के अंदर भी आकर वो जहां थे जीटी रोड की जमात कहलाती थी उस जगह को भी सेव कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि कल हजारा से मेहताब अब्बासी साहब ने भी अपने आप को अलहदा कर लिया, ये कहते हुए कि पॉलिसीज से वो इख्तलाफ रखते हैं और गलतियां कर रही है मुस्लिम लीग नून। सो ऑल एंड ऑल इस वक्त मरियम नवाज कॉलिंग द शॉट्स है। देखना यह है कि उनके साथ जमात कितना जुड़ती है, वो इख्तलाफ राय को खुद कितना बर्दाश्त करती हैं, किस कैलिबर से इस पॉलिटिकल एक्टिविटी को लीड करती हैं। अगर तो ये वही सतही किस्म की सियासत करनी है कि आप इल्जाम दें, गाली दें, दूसरों के घरों में झांक कर सियासत करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल फिर कुछ गेन कर पाएंगी वो। क्योंकि अवाम इस सारे मोड से बाहर जा चुके हैं, अवाम का एक्सपोजर इतना हो गया, उनको चीजें दिखाई देने लग गई हैं। अब वो कोई एक पीटीवी का दौर भी नहीं रह गया कि आप जो दिखाएंगे वही नजर आएगा। आप दूसरे की हीरो की अंगूठियों की और चोरियों की बात करेंगे तो गुज़िश्ता दहाइयों में सब हुकूमतें ये करती रही, उंगलियां सबकी तरफ उठेंगी। फिर अदालतें कहती हैं लाइन गुज़िश्ता तमाम सालों के तोशाखाना की डिटेल सामने रखें, सब पर बात हो, तो वो ये हुकूमत करने को तैयार है। और आयशा, ये एक बड़ी अच्छी बात आपने मेंशन की कि अवाम जो है ना हमारी, उसको अवेयरनेस आ गई है, उसको पता चल गया है। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप किसी बयानिए पर कायम हो और उसके बाद आप उस चीज़ से हट जाइए, उस बयानिए को गवा दें, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अवाम में दोबारा से एक वो एतमाद वाली चीज़ बहाल करना। बेहद शुक्रिया आयशा, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी।